हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह यूज़फुल टिप्स के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड, मेरी पहली टिप होने वाली है इस तरीके के ग्रास वाले डोरमेट को लेके। दोस्तों, रेगुलर यूज़ करने के बाद आपने देखा है इस तरीके से इसमें से तारें निकलनी शुरू हो जाती है, जिसके कारण धीरे धीरे ये हमारा डोरमेट जो है फटता चला जाता है। तो उसके लिए बहुत बढ़िया ट्रिक शेयर करने वाली हूँ कि आपने क्या करना है। आपने लेना है पहले सीज़र, और सीज़र की मदद से इसकी जो स्ट्रिप्स निकली हुई हैं सारी की सारी, इसको आपने कट कर लेना है। और कट करने के बाद आपने लेनी है एक जलती हुई कैंडल, और कैंडल लेने के बाद आपने ये जो रबड़ वाला पार्ट है उसके ऊपर आपने कैंडल को इस तरीके से फेरते चले जाना है। इससे क्या होगा, रबड़ वाला पार्ट जो है मेल्ट होकर एकदम फिक्स हो जाएगा, और इसके बाद आपकी ये जो तारें हैं ये बिल्कुल भी नहीं निकलेंगी, और आपका डोरमेट जो है लंबे टाइम तक ठीक बना रहेगा। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके की कापी किताब को लेके, जिसका कि इस्तेमाल हम कभी कभी करते हैं, लेकिन जब हम इसको पढ़ने के लिए निकालते हैं तो आपने देखा है इसके अंदर से बहुत ही ज़्यादा बैड स्मेल आती है। और आज का रेनी सीजन चल रहा है, तो आपने देखा है कुछ कापी किताबों के पेजेस भी आपस में चिपक जाते हैं, जिससे कि हमारी कापी किताबें ख़राब हो जाती है। तो आपने क्या करना है, जब भी इन कापी किताबों को रखना है, रखने से पहले आपने एक काम करना है, आपने लेना है इस तरीके से पाउडर, और पाउडर लेने के बाद आपने कापी किताबों के बीच में थोड़ी थोड़ी पन्ने छोड़कर आपने इस तरीके से पाउडर को स्प्रिंकल कर देना है। ऐसा करने से क्या होगा, जब भी आप नेक्स्ट टाइम इन कापी किताबों को निकालेंगी तो आपकी कापी किताबों में से कोई भी बैड स्मेल नहीं आएगी, और साथ में इनके जो पेपर्स आपस में चिपक जाते हैं वो भी नहीं चिपकेंगे। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। अगली टिप में मैंने ले ली है इस तरीके से क्लॉथ क्लिप्स। अब हम लेंगे डबल साइडेड टेप, और डबल साइडेड टेप लेकर अब हम क्या करेंगे, इस क्लॉथ क्लिप के बैक साइड के ऊपर लगा देंगे। चलिए, अब इसका इस्तेमाल कहाँ करना है। दोस्तों, हम सब देख ही रहे हैं कि बरसात का मौसम चल रहा है, और बार बार बारिश होने के कारण हमें कपड़ों को अंदर बाहर करना पड़ता है, और हमें घर के अंदर सुखाना होता है, और घर के अंदर कई बार हमारे इतना स्पेस नहीं होता कि हम कपड़ों को सुखाएं। तो आप क्या करें, ये जो हमने क्लॉथ क्लिप लगाई है इसको आप अपने दरवाजे के बैक साइड पे कहीं भी आप इसको चिपका दीजिए। चिपकाने के बाद आप इसके ऊपर अपने कोई भी अपने घर के छोटे मोटे जितने भी कपड़े हैं आप इसके ऊपर हैंग करके सुखा सकती हैं। दोस्तों, इस तरीके से कई बार हमारे स्विच बोर्ड के ऊपर गंदे चिपचिपे दाग लग जाते हैं, जिसको साफ़ करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो इसको साफ़ करने का बहुत ही आसान तरीका बताने वाली हूँ। उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए लेनी है आपने कॉटन के ऊपर अब हम लगा देंगे नारियल तेल। अब इसकी मदद से जब आप अपने स्विच बोर्ड को साफ़ करेंगे तो आपके स्विच बोर्ड बिना किसी मेहनत के बहुत ही आसानी से साफ़ हो जाएंगे। इसके अंदर जितने भी चिपचिपे आपके दाग लगे हैं वो सारे के सारे क्लीन हो जाएंगे। और कई बार दोस्तों आपने देखा होगा रेनी सीजन पे जो हमारे प्लग्स होते हैं उसके ऊपर भी इस तरीके से वाइट सा सीलन सी जम जाती है। तो अगर आप इस तरीके से नारियल तेल के साथ इसको भी क्लीन करेंगे, आपके ये जो प्लग हैं ये भी साफ हो जाएंगे, और इसके ऊपर ये जो सीलन है ये आगे से लगेगी नहीं। और साथ ही साथ आप जब नारियल के तेल से इसकी क्लीनिंग करेंगे तो इसके ऊपर एक कोटिंग बच जाएगी। नेक्स्ट टाइम जो भी है इसके ऊपर दाग धब्बे नहीं पड़ेंगे, और अगर पड़ेंगे तो बहुत ही आसानी से ये क्लीन भी हो जाएंगे। और कई बार दोस्तों क्या होता है कि हम अक्सर जो है स्विच बोर्ड का जो ये प्लग है इसको हमेशा ऑन करके ही छोड़ देते हैं, जिसके कारण हमारी जो है बिजली धीरे धीरे कंज्यूम होती रहती है और हमें पता नहीं चलता। तो इसलिए आप जब भी कोई भी अपना काम कर ले तो उसके बाद इसके स्विच को आपने हमेशा बंद करके इस तरीके से रखना है। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरह। मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके की छन्नी को लेके। दोस्तों, कई बार क्या होता है हमारा कोई भी प्लास्टिक का सामान इस तरीके से टूट फूट जाता है। तो आप देख ही रहे हैं कि मेरी छन्नी किस तरीके से टूट चुकी है। तो हम क्या करते हैं, अक्सर इनको उठाकर कबाड़ में फेंक देते हैं और नई छन्नी ले आते हैं, जिससे कि हमारे पैसे तो खर्च होते ही होते हैं, और साथ साथ हमारा इन्वायरमेंट भी काफ़ी पोल्यूटेड हो जाता है। तो हमें कुछ ऐसे जुगाड़ करने चाहिए ताकि हम इसका फिर से रीयूज़ कर सके। तो इसको आज जोड़ने का बहुत ही आसान तरीका आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आपने क्या करना है, आपने लेनी है एल्फी, जो कि आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से सस्ते दामों पर मिल जाती है। एल्फी लेने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमारी टूटी हुई छल्ली है उसके ऊपर हमने एल्फी को इस तरीके से लगा देना है। और लगाने के बाद अब हमें क्या करना है, लगाने के बाद हमने लेना है नमक, और नमक लेने के बाद ये जो हमने लगाया है उसके ऊपर, जिस भी कटे पार्ट के ऊपर हमने एल्फी लगाई है उसके ऊपर हमें थोड़ा सा नमक लगा देना है। नमक लगाने के बाद फिर से हमें क्या करना है, इस एल्फी को इसके ऊपर लगा देना है। इस तरीके से आपने इसके आगे और पीछे दोनों जगह करना है, और सूखने के बाद
इसका जो एक्स्ट्रा नमक है उसको आप इस तरीके से झाड़ दें। इस तरीके से अब आप देख सकते हैं कि मेरी छन्नी कितनी अच्छी तरीके से जुड़ चुकी है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने नमक का यूज़ क्यों किया। दोस्तों, अगर हम इसी तरीके से डायरेक्ट एल्फी को लगाते हैं तो आप कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि एल्फी जो है पकड़ पूरी तरीके से बना नहीं पाती। लेकिन अगर हम इसके अंदर नमक डालकर इस तरीके से इसको जोड़ते हैं तो एल्फी की पकड़ काफ़ी मजबूत हो जाती है और ये हमारे काफ़ी लंबे टाइम तक टूटती नहीं है। तो ये देख सकते हैं कि मेरी छन्नी बिल्कुल अच्छी तरीके से जुड़ चुकी है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर इनमें से कोई भी टिप आपको हेल्पफुल लगी है तो दोस्तों इसको लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और मेंबर्स में शेयर कीजिएगा। और आप मेरे से जुड़े रहना चाहते हैं और इसी तरीके की यूज़फुल वीडियोज़ और भी देखना चाहते हैं तो बेल आइकन के साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।